नहीं, कंप्लायंस बढ़ेगी ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। सवाल ये है कि इनकम टैक्स ये एक ऐसे मिस्ट्री का नाम है कि बहुत सारे एक्सपर्ट भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हमें चिट्ठी आ गई तो किस वजह से आ गई। हमने एक्सपर्ट का सहारा लिया था, फिर भी हमारे पास नोटिस आ गया और लोग बहुत घबरा जाते हैं कि इनकम टैक्स नोटिस का मतलब क्या है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है हमारे देशवासियों के लिए कि ये सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, क्योंकि जो आपने एक बात कही, टैक्स टेररिज्म, टेररिज्म कई प्रकार का है। आजकल तो चुनाव में वोट जिहाद भी सुनने को मिलता है, लेकिन सवाल यह है कि टैक्स टेररिज्म को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रोविजंस ला रही है, सरकार ऐसा क्या कुछ करने जा रही है जिससे कि लोगों के दिलो दिमाग में बैठे कि टैक्स टेररिज्म अब इस देश से खत्म हो जाएगा, या खत्म नहीं भी हो तो बहुत हद तक कम हो जाएगा, लोगों को परेशानियां कम झेलनी पड़ेंगी। ये कृपया जरा आप विस्तार से बताएं। जरूर। देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऐसे इफेक्टिवली स्टेप्स जो है वो ऑलरेडी लिए हैं कि जिसमें जो ये दर्शाता है कि उनकी इंटेंट जो है, जो टैक्स टेररिज्म को खत्म करने की थी, वो जो है वो जाहिर होती है। और वो इस तरीके से है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक फेसलेस असेसमेंट सिस्टम जो है वो ऑलरेडी इन्फोर्स्ड है। ये आज से 3 साल पहले जो है गवर्नमेंट जो है लेके आई थी। और इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है, आपको अगर रीजन दिए जाएंगे कि किस वजह से आपका केस इनकम टैक्स की स्क्रूटनी में लिया गया है, और उसके बाद जो है आप उसका ऑनलाइन ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है उसमें जो है रिप्लाई करेंगे। और उसमें जो है आप जो है, जो इंटरफेस होता था पहले जो है, एक असेसी का, एक टैक्स ऑफिशियल के साथ, या फिर आपके असेसी के जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का या एडवोकेट का इंटरफेस होता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। और उसमें जो है ये सिचुएशन कई बार जनरेट और निकल के आती थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो अपने तरीके से किसी भी इनकम को जब असेस करने की बात करता था, तो एक असेसी को ये फीलिंग होती थी कि ये एक जो मैकेनिज्म है ये टैक्स फ्रेंडली ना होके बल्कि एक टैक्स हैरेसमेंट का टूल बन चुका है। तो उसको मैं ये मानता हूं गवर्नमेंट ने दूर करने की कोशिश करी थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ फेसलेस सिस्टम ऑफ टैक्स असेसमेंट। इसमें जो है आप ये देखिए कि सारा का सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है। ना असेसी को ये पता चलता है कि मेरा जो टैक्स ऑफिशियल है वो कौन है जो मेरी असेसमेंट कर रहा है, और इसी तरीके से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो टैक्स ऑफिशियल है उसको भी ये नहीं पता होता कि मेरा असेसी जो है वो किस सिटी के अंदर और कहां पर जो है अपनी उसकी जुरिसडिक्शन है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है गवर्नमेंट ने लिया था, जिससे कि एक जो परसेप्शन बिल्डअप हो रहा था कि टैक्स टेररिज्म जो है उसको कैसे हम धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आपको गवर्नमेंट की कोई भी जो चीज है उनको अपनी तरफ से इंटेंट जो है वो जब तक विजिबल वे में नहीं दिखाई देगी, जब तक जो है एक लोगों का जो नजरिया है देखने का वो वैसा ही रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने सबसे पहले ये चीज स्टार्ट करी कि जो असेसमेंट का सिस्टम है उसको ऑनलाइन किया। आज की डेट में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपका इनकम टैक्स का रिफंड अगर बनता है तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिससे हम ये देख रहे हैं कि जो असेसी है उसके भी माइंड में ये एक फीलिंग आती है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है एफर्ट्स कर रही है, लेकिन क्या वो पर्याप्त थे? मेरा ये मानना है कि वो पर्याप्त इसलिए नहीं थे क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके टैक्स के जो सेक्शंस हैं हमारे इनकम टैक्स के अंदर, जिसके बेसिस पे किसी भी इनकम को जो है उसका इंटरप्रिटेशन करा जाता है कि ये जो है ये टैक्सेबल नेचर की है या एग्जेम्प्ट नेचर की है। तो वो क्योंकि अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड थे, जिस तरीके से हमारा इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ था उसको अब जो है गवर्नमेंट ने मेजरली स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी है और उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करा है कि जिससे कि एक कॉमन आदमी भी जो है उसको आसानी से समझ सकता है कि जो सेक्शन है वो उसकी इंटेंट क्या है और वो क्या कहना चाह रहा है। और उससे देखिए बेनिफिट जो है वो ये होगा कि टैक्स ऑफिशियल्स के हाथ में जो एक डिस्क्रिशन वाली जो पावर है वो जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा पुराना इनकम टैक्स एक्ट है
उसमें टोटल 880 पेजेस थे, और उसको अब इन्होंने सिंप्लीफाई करके टोटल जो है बहुत बढ़िया 622 पेजेस हो गए। 622 पेजेस बना दिया